साल 1947 की बात है कि पूरे अमेरिका के देश में बात फैल गई कि लोगों ने यूएफओस को देखा। अमेरिका के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन केनेथ आर्नल्ड ने तो कहा कि मैंने 9 यूएफओस को आसमान में देखा। कुछ सालों के बाद एक और अफवाह पूरे देश में फैलती है कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट में एक और यूएफओ को देखा गया जिस पर बिजली गिरी और वो क्रैश कर गया। लोगों का मानना है कि इस क्रैश में एक एलियन जिंदा पाया गया जिसे यूएस आर्मी ने एक सीक्रेट जगह में छुपा के रखा है और ये सीक्रेट जगह और कोई नहीं बल्कि एरिया 51 है। क्या वाकई में लोगों ने यूएफओस को देखा और आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है एरिया 51 के साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। What's really going on at Area 51? The base does, in fact, hold extraterrestrial spacecraft. एरिया 51 एक रेगिस्तान के बीचों बीच है जो यूएस मिलिट्री के कंट्रोल में है और यहाँ पर आम पब्लिक का आना बिल्कुल भी मना है। यहाँ पर आपको वार्निंग के बोर्ड्स मिलेंगे जिसमें साफ लिखा है कि यहाँ आना या कोई फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी मना है। दरअसल एरिया 51 को बनाया था कोल्ड वॉर के वक्त में। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका ने स्पाइंग प्लेन्स के बनाने और इसको टेस्ट करने के लिए एरिया 51 को चुना और इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए एरिया 51 में आम लोगों का दाखिला मना था। इन स्पाइंग प्लेन्स को कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता, जिसमें U-2 स्पाई प्लेन भी शामिल था। इस प्लेन को खास तौर पे सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। ये प्लेन 21,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता था और ये बिना रिफ्यूलिंग के 4,800 किलोमीटर तक चल सकती थी और इस प्लेन पे 320 किलो के कैमरास लगाए गए थे। लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन एक मिसाइल से इस प्लेन को गिरा देती है तो यूएस मिलिट्री एक और प्लेन लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड बनाने का फैसला करती है जो U-2 स्पाई प्लेन से भी ज्यादा बेहतर और तेज हो, जो 3,400 किलोमीटर की स्पीड से जा सकती हो और 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती हो। अब इस प्लेन के बनाने और इसे टेस्ट करने को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था, तो CIA यूएफओस वाली अफवाह का फायदा उठाती है ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे और किसी को हमारे मिशन का पता न चले। दरअसल लोगों ने जो यूएफओस देखी थी वो यूएस मिलिट्री की यही सीक्रेट स्पाइंग प्लेन्स थी। जब U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे अजीब शेप वाले स्पाइंग प्लेन्स उड़ते थे तो ये काफी ऊंचाई तक जाते थे। जब ऊंचाई से सन रेज इन प्लेन्स पर चमकती हुई पड़ती थी तो नीचे से ये यूएफओस जैसे लगते थे और यही वजह है कि पूरे देश में यूएफओस की अफवाह फैल गई थी।